अब आपको दिखाते हैं डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भर भारत मुहिम की सफलता की तस्वीर। HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने इंडियन एयरफोर्स के लिए 2 लाइट वेट हेलीकॉप्टर बनाए हैं। लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर और लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर बहुत जल्द एयरफोर्स को भी डिलीवर होंगे। इंडिया टीवी के डिफेंस एडिटर मनीष प्रसाद ने बेंगलुरु में इन दोनों हेलीकॉप्टर्स में उड़ान भरी। पहली बार हम आपको दिखा रहे हैं अपनी परवाज के साथ उड़ान भरता हुआ लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर। ये वही चॉपर है जिसको लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी भारत चीन की सीमा पर भारतीय वायुसेना के वाइस चीफ ने उड़ाया था। एयरफोर्स चीफ भी इसे उड़ा चुके हैं। यह आत्मनिर्भर भारत की वो कामयाबी है जिसका इंतजार देश कई दशकों से कर रहा था। इंडिया टीवी के डिफेंस एडिटर मनीष प्रसाद ने पूरी तरह से स्वदेशी LCH में उड़ान भरी। इसके एक एक बारीकी को समझा और देखा कि कैसे हिंदुस्तान अपने दुश्मनों के संहार के लिए अब दूसरे देशों पर निर्भर नहीं है। हम इस समय लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर को आपको अंदर से दिखाने जा रहे हैं। दरअसल ये बताना जरूरी है कि हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर के लिए लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर एक गेम चेंजर के तौर पर है। इस समय भारतीय सेना और वायुसेना के पास Mi-35 और अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स है, लेकिन अब लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर जिसका हाल ही में लद्दाख के हाई ऑल्टीट्यूड एरियाज में फॉरवर्ड लोकेशन तक ट्रायल किया गया है, इसके वेपन सिस्टम को मॉनिटर किया गया है और उसके बाद अब ये पूरी तरीके से तैयार है भारतीय सेना और वायुसेना के बेड़े में शामिल होने के लिए। 5.8 टन का अटैक हेलीकॉप्टर आधुनिक हथियारों से लैस है। ये दुश्मन के रेडार को धोखा दे सकता है। 20 किलोमीटर की दूरी से ही दुश्मन पर वार कर सकता है। ये उड़ान बेस से 3 से 4 किलोमीटर की है। ये बताती है कि भारतीय वैज्ञानिकों का कौशल दुनिया में किसी से कम नहीं है। इसे बर्फीले पहाड़ों से लेकर तपते रेगिस्तान तक में टेस्ट किया गया और हर जगह ये खरा उतरा। रडार पे मिनिमम सिग्नेचर के साथ अगर एनिमी मिसाइल लॉक करता है तो उसको धोखा दे सके और इसीलिए लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर को पूरी तरह से तैयार किया गया। इसके आधुनिक हथियार इसे बेहद घातक बनाते हैं। उड़ान के वक्त दुश्मन को इसकी थाह भी नहीं मिल सकती। इक्विपमेंट के तौर पर इसमें एयर टू एयर मिसाइल, एयर टू ग्राउंड मिसाइल 70 mm, रॉकेट्स, उसके अलावा EO सेंसर जिसकी रेंज करीबन 20 किलोमीटर तक इफेक्टिव है, 20 mm का वेपन सिस्टम, यानी बिल्कुल साफ है कि अगर कहीं से भी इन सेंसर्स के जरिए एनिमी को पिन पॉइंट किया जाता है तो उसको लॉक करके पूरी तरीके से ध्वस्त करने की काबिलियत इसमें है। हम आपको ये भी बता दें कि दरअसल इसमें हीट रिडक्शन की वजह से इसका सिग्नेचर रडार पे बहुत ही मिनिमम है और इसका वेट करीबन 5.8 टन है और यही वजह है कि ये इसे कारगर और सक्षम बनाता है। हमने जहां से फ्लाई किया वो वेपन ऑपरेटर के तौर पर फ्लाई किया, उसके साथ साथ पायलट, और ये हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, स्ट्रेटेजिक और गेम चेंजर के तौर पर इसे देखा जाता है। हमारे साथ विंग कमांडर सुभाष हैं। सर, कितना इंपॉर्टेंट है और खासतौर पे गेम चेंजर के तौर पर इसे देख रहे हैं, ये कितना इंपॉर्टेंट होगा? ऐसे हेलीकॉप्टर के लिए हमारे कंट्री में बहुत ज़रूरत है और किसी कंट्री में है नहीं। तो ये अभी तक हमारे जितने भी अटैक हेलीकॉप्टर्स वगैरह जो Mi-35 है, अपाचे है, वो सब ऑपरेट कर सकता है यूरोपियन कंडीशंस में, जैसे ठंड, लो टेम्परेचर, लो ऑल्टीट्यूड, हाइट ज़्यादा नहीं है, टेम्परेचर ज़्यादा नहीं है। हमारे कंट्री में लेह में ऑल्टीट्यूड इज ऑल्सो हाई और टेम्परेचर भी बहुत बढ़ जाता है। तो ऐसे कंडीशंस में तो यही एक ही अटैक हेलीकॉप्टर इन द वर्ल्ड जो ऐसे कंडीशंस में ऑपरेट कर सकते हैं। इस उड़ान के लिए हमारे डिफेंस एडिटर का मेडिकल टेस्ट करवाया गया। सारे पैरामीटर्स चेक किए गए, उसके बाद एयरकॉम ड्रेस दी गई। अब देखिए लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर की उड़ान जो जल्द ही चीता हेलीकॉप्टर की जगह लेंगे। हमारे डिफेंस एडिटर ने इसमें भी उड़ान भरी। अब रेस्क्यू का कितना ही मुश्किल काम क्यों ना हो, भारतीय सेना के वीरों को कोई रोक नहीं सकता। सर, हाल ही के दिनों में लद्दाख में इस समय हालात आप देख रहे हैं, वहां पर इसे फ्लाई करते हुए तस्वीरें आई, हमने भी देखा, मैं खुद वहां पे था। कितना ईजियर हो गया, क्योंकि फोबरांग एरिया हो या फिर दौलत बेग ओल्डी या फिर फुक्से, न्यूमा एक्सेस, इन सभी एरियाज में हाई ऑल्टीट्यूड के साथ साथ वेदर बहुत बड़ा चैलेंज है। हाँ, वेदर बहुत बड़ा चैलेंज है। तो दिस विल हैव द कैपेबिलिटी, उसका अगर कॉकपिट देखेंगे हम, अगर इट्स अ फुल